हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें वेव इक्वेशन डिराइव करना है। वेव इक्वेशन का मतलब हुआ स्टूडेंट्स, किसी भी वेव फॉर्म को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखने का तरीका। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, let us consider this transverse wave. On this transverse wave, I am considering a particle P. Particle P is like a general point. In this diagram students, in this transverse wave, I have shown that disturbance starts from O and it reaches P in some time interval. So disturbance starts from O, you can consider O as origin 0, 0. Disturbance goes from O to P और जब डिस्टर्बेंस बच्चों P तक पहुंचा तो P को इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ा। दैट मीन्स अगर P चाहता है कि डिस्टर्बेंस उस तक पहुंचे तो P को वेट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स के डिस्टर्बेंस के मामले में जो पॉइंट P है, जो जनरलाइज पॉइंट P है, वो पीछे चल रहा है। स्टूडेंट्स पीछे तो हमारे समझने के लिए हुआ। इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स वी विल नॉट से पीछे एंड आगे, वी विल से स्टूडेंट्स इन टर्म्स ऑफ लीड एंड लैग। पॉइंट P जो है स्टूडेंट्स, हमें सोचना है ये लीड कर रहा है या फिर ये लैग कर रहा है। स्टूडेंट्स डिस्टर्बेंस इन दिस फिगर स्टार्ट फ्रॉम O, इट रीचेज अप टू पॉइंट P इन सम टाइम इंटरवल, राइट। तो डिस्टर्बेंस के मामले में जो पॉइंट P है बच्चों, वो पीछे चल रहा है। फिजिक्स के लैंग्वेज में स्टूडेंट्स हम लोग बोलेंगे कि जो पॉइंट P है वो लैग कर रहा है। Point P is lagging point O in terms of disturbance. लैग कर रहा है, ये समझेगा बच्चों। अभी स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट की बात हो गई कि जो पॉइंट P है वो लैग कर रहा है। जब हम लोग वेव इक्वेशन फ्रेम करेंगे तो हमारे सामने एक प्रॉब्लम आएगा। आइदर टू यूज अ पॉजिटिव साइन इन बिटवीन और टू यूज नेगेटिव साइन इन बिटवीन। जब वेव इक्वेशन डिराइव करेंगे तब पॉजिटिव साइन डालेंगे या नेगेटिव साइन डालेंगे बच्चों। स्टूडेंट्स जब ये लीड का कॉन्सेप्ट होगा ना, लीड, जब एक पॉइंट किसी को लीड कर रहा होगा तो हम लोग पॉजिटिव साइन पुट करेंगे। लेकिन हमारे इस वाले वेव में कैन आई से पॉइंट P इज लैगिंग पॉइंट O इन टर्म्स ऑफ डिस्टर्बेंस। एंड स्टूडेंट्स लैगिंग को हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने वाले हैं बाय यूजिंग अ नेगेटिव साइन फॉर शॉर्ट। सो स्टूडेंट्स हम लोग वेव इक्वेशन में कौन सा साइन पुट करेंगे? नेगेटिव साइन। स्टूडेंट्स वी विल अज्यूम दैट हमने ऐसा वेव फॉर्म देखा ऑन सरफेस ऑफ वाटर। ये एक ट्रांसवर्स वेव है, पार्टिकल ऑफ मीडियम परफॉर्म कर रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। स्टूडेंट्स ये प्रोग्रेसिव वेव है या स्टेशनरी वेव है? ये एक प्रोग्रेसिव वेव है विच इज कंटिन्यूसली एडवांसिंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। हमारा पहला रेस्पॉन्सिबिलिटी है स्टूडेंट्स कि हम ये वेव फॉर्म को एक कॉन्सेप्चुअल नाम दे दे। स्टूडेंट्स हमने सीखा कि ये प्रोग्रेसिव वेव है एंड जिसमें पार्टिकल्स और मीडियम क्या परफॉर्म कर रहे हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन बच्चों। तो स्टूडेंट्स ये वेव फॉर्म को जो मैं मेरे सामने देख पा रहा हूँ, नाम देने वाला हूँ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, दैट इज SHP वेव। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ये नाम हम समझ ले पहले तो। सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव यानी बच्चों SHP वेव। ओके स्टूडेंट्स, बच्चों ये प्रोग्रेसिव नाम कहाँ से आया है? ऑब्वियसली प्रोग्रेसिव वेव है तो वहीं से मैंने नाम ले लिया प्रोग्रेसिव वेव। एंड बच्चों पार्टिकल्स और मीडियम आर परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो वहाँ से मैंने नाम ले लिया सिंपल हार्मोनिक। तो बच्चों ये वेव फॉर्म क्या हो गया हमारे लिए? सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या करने वाले, हम लोग जो वेव इक्वेशन डिराइव करने वाले हैं वो किसका वेव इक्वेशन होगा? SHP वेव का। स्टूडेंट्स मैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस को यहाँ पे कह रहा हूँ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस होने वाला है बच्चों मेरे लिए वर्टिकल एक्सिस। ओके,
अभी बच्चों हम क्या कर सकते हैं, हम x कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे दे सकते हैं सो दैट हम इसको मैथमेटिकली भी समझ लें। x कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ पे दे रहे हैं बच्चों, x कोऑर्डिनेट्स। स्टार्ट करते हैं बच्चों, ओरिजिन 0,0, आगे देखते हैं 2 मीटर, उसके आगे बच्चों 4 मीटर, देन 6 मीटर, देन बच्चों 8 मीटर। I request you to do simultaneously with me. 10 मीटर बच्चों, 12 मीटर एंड लास्ट में स्टूडेंट्स 14 मीटर। एक्स कोऑर्डिनेट्स को हमने इतने 2-2 मीटर के गैप पे नेमिंग कर दिया बच्चों। अब क्या करेंगे, 0 एंड 2 मीटर के एग्जैक्टली बीच में बच्चों, 0 एंड 2 के एग्जैक्टली सेंटर में होगा बच्चों 1 मीटर। बच्चों ये जो बीच वाले कोऑर्डिनेट्स है वो मैं रेड से दिखा रहा हूँ फॉर बेटर विजिबिलिटी। 1, 3 बच्चों, 4 एंड 6 के बीच में 5, यस। फिर आगे 7, आगे स्टूडेंट्स 9 मीटर, आगे 11 मीटर, 12 एंड 14 के बीच में बच्चों 13 मीटर। तो चलिए बच्चों, हमने जितने भी ज़रूरी एक्स कोऑर्डिनेट्स थे उनको नंबरिंग दे दिया। स्टूडेंट्स ये जो हमारा वेव फॉर्म है, ये जो हमारा वेव फॉर्म है, कैन आई से ये वेव फॉर्म एक साइनूसॉइडल वेव फॉर्म है। इसके ऊपर हमने डिटेल में डिस्कशन बच्चों लास्ट टाइम भी किया था। बच्चों वेव इक्वेशन हम किसका कर रहे हैं फिलहाल, साइन वाले कर्व का बच्चों, साइन वाले कर्व का। स्टूडेंट्स हमने तो लास्ट टाइम के लेक्चर में इसके ऊपर और डिटेल में डिस्कशन किया था। अभी हम इतना ठीक से याद कर ले कि ये एक साइनूसॉइडल कर्व है, क्योंकि 0 पे इसका वैल्यू 0 है, π/2 फेस पे इसका वैल्यू है पॉजिटिव मैक्सिमम, राइट बच्चों। पाई वाले फेस पे इसका वैल्यू है 0, 3π/2 पे ये है नेगेटिव मैक्सिमम, 2π फेस पे इसका वैल्यू है 0। मतलब विद कॉन्फिडेंस हम कह पाएंगे दैट दिस इज अ साइनूसॉइडल वेवफॉर्म। एंड स्टूडेंट्स हम जानते हैं दैट साइनूसॉइडल वेवफॉर्म जो है वो अपने आप के वैल्यूज़ को 360 डिग्री के बाद रिपीट करता है, यानी बच्चों 2π रेडियन के बाद रिपीट करता है। सो दिस इज अ साइनूसॉइडल वेवफॉर्म जो अपने वैल्यूज़ को 2π रेडियन यानी 360 डिग्री के बाद रिपीट करेगा बच्चों। स्टूडेंट्स एक्स कोऑर्डिनेट्स को हमने नंबरिंग दे दिया। नाउ इट्स टाइम फॉर वाई कोऑर्डिनेट्स बच्चों, वाई कोऑर्डिनेट्स की बारी। स्टूडेंट्स हमने पॉजिटिव वाई में लाइन देखा हुआ है। अभी हम क्या करेंगे बच्चों, हम लोग नेगेटिव वाई एक्सिस भी ड्रॉ कर लेंगे सो दैट हम लोग नेगेटिव वैल्यूज़ के साथ भी खेल सके। ये लीजिए स्टूडेंट्स, नेगेटिव वाई एक्सिस तैयार है, ओके यस बच्चों। बच्चों पॉजिटिव वाई एक्सिस में कहना है से द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल यस इज 3। तो बच्चों वहाँ पे पॉजिटिव वाई के लिए +3, नेगेटिव वाई के लिए क्या होगा बच्चों -3। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर ठीक से मालूम है बच्चों तो आपको समझा होगा कि ये जो पारस सर 3 लिख रहे हैं पॉजिटिव वाई एंड नेगेटिव वाई में, वो एम्पलीट्यूड है बच्चों, वो एम्पलीट्यूड है। ऊपर देखिए बच्चों +3 एंड नीचे बच्चों ये है -3, ओके। सो स्टूडेंट्स जो वैल्यूज़ है डिस्प्लेसमेंट का वो +3 एंड -3 के बीच होने वाला है। बच्चों मैं ग्रीन फॉन्ट के हेल्प से यहाँ पे एम्पलीट्यूड डिनोट करने जा रहा हूँ। एम्पलीट्यूड बच्चों विच इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल A, the maximum displacement of the vibrating particle from the mean position। एम्पलीट्यूड बच्चों कैपिटल A, हमारे वेवफॉर्म का एम्पलीट्यूड क्या है स्टूडेंट्स 3, ओके। तो स्टूडेंट्स एम्पलीट्यूड के बाद अभी हम लोग वेवलेंथ भी दिखा सकते हैं बच्चों। जिस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 5 है उसे देखें एंड फिर जिस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 9 है उसे देखें। हम कह सकते हैं ये दोनों ऐसे पार्टिकल है बच्चों जिनका स्टेट ऑफ वाइब्रेशन सेम है। The minimum distance between the two particles of the medium which are in same state of vibration is called as wavelength, lambda बच्चों। एंड स्टूडेंट्स वेव जो है वो 5 से लेके 9 तक जाएगा, तो उसे जो टाइम लगेगा उसे हम टाइम पीरियड कह सकते हैं। टाइम पीरियड इज डिनोटेड बाय कैपिटल T बच्चों।
तो बच्चों हमने डायग्राम में एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, टाइम पीरियड सभी रिप्रेजेंट कर लिया। दिस विल मेक कॉन्सेप्ट मोर क्लियर। स्टूडेंट्स हमने जब वेव फॉर्म को देखा तो टाइम क्या था, टाइम इज इक्वल्स टू 0 पे हमने वेव फॉर्म को देखा। सो एट t इज इक्वल्स टू 0 दिस इज द डायग्राम ऑफ अवर वेव फॉर्म। सो स्टूडेंट्स फिलहाल हम लोग सोच रहे हैं एट टाइम इज इक्वल्स टू 0 वेव फॉर्म का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। स्टूडेंट दिस इज अ वेव फॉर्म, दिस इज अ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव which is moving along positive x axis। बच्चों अभी मुझे क्या करना है, मुझे पता है कि अगर हम अलग अलग x कोऑर्डिनेट लेंगे तो हमें अलग अलग y कोऑर्डिनेट्स मिलने वाले हैं। सो वी आर क्वाइट अवेयर दैट डिस्प्लेसमेंट y is a function of x। Displacement y students is a function of x। Yes, so that is equals to बच्चों, that is equal to, अब बच्चों हम जानते हैं कि ये एक साइन कर्व है, बिल्कुल बिल्कुल ये एक साइन कर्व है बच्चों, जिसका वैल्यू +3 एंड -3 के बीच वेरी कर रहा है। यस बच्चों, मतलब ये एम्पलीट्यूड +3 एंड -3 के बीच वेरी कर रहा है। ठीक है, अभी मैं इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखने जा रहा हूँ बच्चों वैल्यू किसके बीच वेरी कर रहा है, +3 एंड -3, तो मैं लिख रहा हूँ y एज अ फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू 3। बच्चों ये साइन कर्व है या कॉस कर्व है, ये एक साइन कर्व है। बच्चों ये किस पे डिपेंड कर रहा है, तो मैं कहूँगा x कोऑर्डिनेट पे। सो डेफिनेटली साइनोसॉइडल कर्व है, ये साइन कर्व है, x कोऑर्डिनेट आने वाला है। लेकिन बच्चों एक छोटा सा प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, हमें चाहिए साइन ऑफ अ पर्टिकुलर एंगल, and obviously students x is not a particular angle, it is basically a coordinate। अभी स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो साइनोसॉइडल कर्व है, जो साइन कर्व है हमारा, वो अपने आप को 360 डिग्री यानी 2 पाई रेडियन के बाद रिपीट करने वाला है। दैट इज द रीजन स्टूडेंट्स हमारे इक्वेशन में साइन ऑफ x नहीं, हमारे इक्वेशन में आने वाला है साइन ऑफ 2 पाई x। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, अभी भी हमारा टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है। ये तो बच्चों एंगल की बात हो गई, साइन कर्व अपने आप को 2 पाई रेडियन के बाद रिपीट करने वाला है, हमने x के मल्टीपल में उसे सब्स्टिट्यूट कर दिया। स्टूडेंट्स हमने पढ़ा हुआ है कि जो साइन कर्व है वो अपने आप को 2 पाई रेडियन के बाद रिपीट करेगा। अच्छा, अब बच्चों जब किसी भी पार्टिकल के बीच 2 पाई रेडियन का फेज डिफरेंस होता है, whenever there is a phase difference of 2 pi radian in between any two particles, can I say the path difference between those two particles is wavelength यानी लैम्डा। जब कभी भी दो पार्टिकल के बीच फेज डिफरेंस 2 पाई का होगा बच्चों, तो डेफिनेटली जो पाथ डिफरेंस है वो होने वाला है लैम्डा। मतलब स्टूडेंट्स अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो वेव फॉर्म अपने वैल्यू को लैम्डा जितने डिस्टेंस के बाद रिपीट करने वाला है। दैट इज द रीजन स्टूडेंट्स हमारा इक्वेशन होने वाला है y एज अ फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 साइन ऑफ 2 पाई x बाय लैम्डा। स्टूडेंट्स ये लैम्डा मतलब वेवलेंथ, और हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, हम लोग पूरा इसको मैथमेटिक्स के हेल्प से समझ रहे हैं। तो बच्चों मैं अभी क्या करने वाला हूँ, मैं लैम्डा को एलिमिनेट करने वाला हूँ। स्टूडेंट्स हमारे वेवलेंथ में, राइट, हमारे वेवलेंथ में लैम्डा डिनोशन है। बच्चों हमारे वेवफॉर्म को देखिए, कह रहा है इसे वेवफॉर्म का, हमारे वेवफॉर्म का जो वेवलेंथ है वो है 4 मीटर। लैम्डा देख ले बच्चों, ग्राफ में 5 से स्टार्ट हुआ, 9 पे फिनिश हुआ बच्चों, 5 पे स्टार्ट 9 पे फिनिश, मतलब जो वेवलेंथ है जो लैम्डा है वो है 4 मीटर। तो चलिए बच्चों हमारा एक बेसिक वेव इक्वेशन तैयार है। दिस इज नॉट द एक्चुअल वन है बच्चों, ये एक बेसिक है। जब t इज इक्वल्स टू 0 होगा तो ये वेव फॉर्म चलेगा। बच्चों अभी मैं क्या करूंगा, मैं इसमें x का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ। सब्स्टिट्यूट करिए स्टूडेंट्स, x का वैल्यू 0, आपको मिलेगा y ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 3 साइन 0। बच्चों साइन 0 होता है 0, 0 इंटू 3 आपको दे देगा 0। बच्चों अभी हम x कोऑर्डिनेट डालने वाले हैं 1, सो y ऑफ 1 इज इक्वल्स टू बच्चों 3 साइन बच्चों 2 पाई बाई 4 इंटू 1, मतलब स्टूडेंट्स साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 क्या होता है बच्चों, +1।
सो 3 into +1 will give you +3. x को बच्चों मैं सब्सटीट्यूट करने जा रहा हूँ 2x इज इक्वल्स टू 2 बच्चों, तो देखते हैं y का वैल्यू क्या मिलेगा। y ऑफ 2 इज इक्वल्स टू बच्चों 3 साइन 2π/4 इंटू एक्स का वैल्यू बच्चों 2, राइट। तो ये 4 कैंसिल, आपको साइन पाई बच्चों, साइन पाई होता है 0, तो आपको बच्चों y का वैल्यू क्या मिल गया 0। चेक करते रहे बच्चों, y का वैल्यू 0, सही जा रहे हैं हम। x का वैल्यू 3 बच्चों, तो y ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 3 साइन 2π/4 इंटू बच्चों 3, राइट। तो आपको मिलने वाला है बच्चों 3π/2, तो साइन 3π/2 -1, सो 3 इंटू -1 क्या मिलेगा बच्चों -3। स्टूडेंट्स आप चेक कर लीजिए, x के अलग अलग वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट किए, 0 डाला तो y 0 मिला, x1 डाला तो y +3 मिला, x को डाला 2 तो y मिला 0, x को डाला 3 बच्चों तो y क्या मिला -3। मतलब ये जो सारे वैल्यूज है वो परफेक्ट हमारे ग्राफ को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ऑल दीज वैल्यूज आर सेटिस्फाइंग आवर ग्राफ बच्चों, मतलब हमारा ये जो वेव इक्वेशन है जिसका जो बेसिक फॉर्म है बच्चों वो बिल्कुल सही है। ये जो वेव इक्वेशन है बच्चों, y एज अ फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 साइन 2πx/4, दिस इज परफेक्टली ऑल राइट बच्चों। बट देर इज अ प्रॉब्लम, दिस इज वैलिड ओनली व्हेन टाइम इज इक्वल्स टू 0। एंड बच्चों दूसरी बात ये कि हमने जो मैथमेटिकल वैल्यूज लिए थे वो हमारे समझने के लिए थे, यस वो हमारे समझने के लिए थे बच्चों। इक्वेशन देखिए बच्चों, y एज अ फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 साइन 2πx/4, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो बच्चों मैं क्या करने वाला हूँ, जो एम्पलीट्यूड हमने मैथमेटिकल वैल्यू 3 लिया हुआ है मैं वो रिप्लेसमेंट करने वाला हूँ बच्चों। 3 हमारे वेव फॉर्म का क्या है, एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड को हम कैपिटल ए से डिनोट कर ले बच्चों, यस 3 इज रिप्लेस्ड बाय ए बच्चों, एम्पलीट्यूड ए। आगे देखते बच्चों, साइन एज इट इज इंटू यस एंगल बच्चों 2π(x/) बच्चों 4 थोड़ी सब्स्टिट्यूट करना है मुझे, 4 तो हमारे लिए था बच्चों। 4 हमारे ग्राफ का क्या है, वेवलेंथ है। वेवलेंथ को बच्चों हम लोग लैम्डा से डिनोट करेंगे। तो इक्वेशन बच्चों y एज अ फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू a साइन 2πx/λ, y एज अ फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू a साइन 2πx/λ। यस जैसा मैंने कहा बच्चों, ये आप भी अगर साइमल्टेनियसली करेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स ये तो तब का इक्वेशन हुआ जब हमने हमारे वेव फॉर्म को देखा, मतलब दिस इज वैलिड एट द इंस्टेंट t इज इक्वल्स टू 0। अभी स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, हमारे वेव इक्वेशन को अपग्रेड करना है। मतलब अभी हम चाहते हैं कि हमारे वेव इक्वेशन में टाइम वाला फैक्टर भी हम सब्स्टिट्यूट कर ले बच्चों। टाइम वाला फैक्टर, यस टाइम वाला फैक्टर बच्चों। तो बच्चों ये मैं स्ट्रिक्टली t इज इक्वल टू 0 के लिए दिखाने जा रहा हूँ, t इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन सही है। आगे बढ़ो बच्चों, आगे बढ़ो। दिस वेव इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस, यस ये कोई स्टेशनरी वेव तो है नहीं बच्चों। तो ये जो प्रोग्रेसिव वेव है इसका इक्वेशन कैसा दिखने वाला है, हमारे वेव का इक्वेशन बच्चों जो ऑलरेडी हमने डिराइव कर लिया है वो कैसा है, y एज अ फंक्शन ऑफ x is equals to a sin 2πx/λ। बट वी नो दैट स्टूडेंट्स ये कोई स्टेशनरी वेव तो है नहीं, ये एक प्रोग्रेसिव वेव है। तो हमें बच्चों x के साथ साथ टाइम का भी फंक्शन चाहिए y, यस। सो y एज अ फंक्शन ऑफ x एज वेल एज t, मतलब मैं लिख रहा हूँ y एज अ फंक्शन ऑफ x कॉमा t होने वाला है स्टूडेंट्स एम्पलीट्यूड a साइन ऑफ 2πx/λ, 2πx/λ। स्टूडेंट्स टाइम, यस टाइम भी डालना है अभी। टाइम बच्चों वेव फॉर्म अपने आप को कितने एंगल के बाद रिपीट कर रहा है बच्चों, 2π वाला एंगल, 2π रेडियन बच्चों। बच्चों जैसे हमने 2πx/λ लिखा, राइट, मतलब जो वेवलेंथ जितना डिस्टेंस है उसके बाद वेव फॉर्म अपने वैल्यूज को रिपीट करने वाला है, वैसे ही बच्चों टाइम के भाषा में हम कह सकते हैं टाइम पीरियड जितने टाइम के बाद वेव फॉर्म अपने आप को
वैल्यू को रिपीट करने वाला है बच्चों, तो मैं लिखने वाला 2 पाई डिवाइड बाय टाइम पीरियड कैपिटल टी बच्चों। एंड स्टूडेंट्स, जिस जनरल पोजीशन के लिए हम लोग ये वेव इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं, कैन आई से कि वो डिस्टरबेंस के मामले में लैग कर रहा है। एट द बिगनिंग ऑफ लेक्चर बच्चों मैंने आपको क्लियरली बताया था कि लैग का मतलब होगा नेगेटिव साइन इन टर्म्स ऑफ वेव इक्वेशन। Students, y as a function of x comma t is equals to a sine. A sine. Students, can we take 2 pi common? 2 pi common बच्चों ब्रैकेट में x by lambda minus t by t बच्चों, t by t कैपिटल t है वो टाइम पीरियड है, जो लैम्डा है वो वेवलेंथ है। ओके, y as a function of x comma t is equals to a sine, बच्चों इक्वेशन को ध्यान से देखिए, a sine, कैन आई से 2 पाई बाय लैम्डा, 2 पाई बाय लैम्डा इज प्रोपगेशन कांस्टेंट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंगुलर वेव नंबर, जिसको हम लोग k से डिनोट करते हैं बच्चों। तो kx लिख दिया मैंने माइनस, बच्चों ये 2 पाई बाई टी क्या था, 2 पाई बाई टी था बच्चों ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो हमें फॉर्मूला मिला बच्चों y एज अ फंक्शन ऑफ x कॉमा टी इज इक्वल टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। के इज बच्चों प्रोपगेशन कांस्टेंट यानी एंगुलर वेव नंबर, जिसका फॉर्मूला 2 पाई बाय लैम्डा ओमेगा बच्चों, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसका फॉर्मूला 2 पाई बाय टाइम पीरियड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन मिल गया बच्चों, आप इसे वेव इक्वेशन कह सकते हो। इसे बच्चों एक फिनिशिंग टच हम दे सकते हैं। जनरल फॉर्म में बच्चों हम इसको ऐसे लिखेंगे y एज अ फंक्शन ऑफ x कॉमा टी इज इक्वल्स टू y एज अ फंक्शन ऑफ बच्चों मैंने कहा x कॉमा टी इज इक्वल्स टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस ऑफ बच्चों फेज कांस्टेंट फाई से मैं डिनोट करने वाला हूँ y एज अ फंक्शन ऑफ x कॉमा टी इज इक्वल्स टू मैंने कहा a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी एज इट इज प्लस बच्चों में डालने वाला हूँ फेज कांस्टेंट फाई। स्टूडेंट्स, हमारा ये जो वेव फॉर्म है वो साइनोसॉइडल वेव फॉर्म है, वो 0,0 से स्टार्ट हो रहा है, राइट। अब बच्चों ऐसा भी हो सकता है कि हमारा जो वेव फॉर्म है जब हम उसे देखें एट टाइम इज इक्वल्स टू 0, इट मे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव मैक्सिमम। बेसिकली जो वेव फॉर्म है ना बच्चों, वो 0 से भी स्टार्ट हो सकता है, वो मैक्सिमम से भी स्टार्ट हो सकता है। 0 से स्टार्ट होगा बच्चों तो वो साइन वाला कर्व होगा, एंड अगर वो मैक्सिमम से स्टार्ट होगा बच्चों तो वो कॉस वाला कर्व होगा। तो जनरल एक्सप्रेशन में बच्चों हम ऐसा प्रोविजन करेंगे कि साइन कॉस दोनों चले। अगर हमें हमारा वेव फॉर्म साइनोसॉइडल चाहिए बच्चों, तो हम फेज कांस्टेंट फाई का वैल्यू डाल देंगे 0। इसका एडवांटेज क्या होगा बच्चों कि हमारा कर्व जो साइन है वो साइन ही रहेगा। और बच्चों अगर हम कॉस वाला कर्व चाहते हैं तो हम फेज कांस्टेंट फाई को सब्स्टिट्यूट कर देंगे पाई बाई 2। तो बच्चों जो जनरल एक्सप्रेशन में साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है, वो बन जाएगा बच्चों कॉस ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो बच्चों जनरल एक्सप्रेशन मतलब क्या, हम उसे हमेशा यूज कर सके। इफ वी नीड साइन कर्व हम फेज कांस्टेंट को 0 डाल देंगे, इफ वी नीड कॉस वाला कर्व बच्चों हम फेज कांस्टेंट को डाल देंगे पाई बाई 2। समझेगा स्टूडेंट्स ये जनरल एक्सप्रेशन। ओके, ध्यान से इसे नोट कर ले बच्चों। सो दिस इज अ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का वेव इक्वेशन बच्चों, y एज अ फंक्शन ऑफ x कॉमा टी इज इक्वल्स टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाई। यूजुअली बच्चों हम लोग फाई को अवॉइड ही करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर हमारा वेव उल्टा ट्रैवल कर रहा है, उल्टा मतलब हमने क्या अज्यूम किया बच्चों कि हमारा ये जो SHP वेव है इट इज ट्रैवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इफ और SHP वेव इज ट्रैवलिंग उल्टा, उल्टा मतलब अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस बच्चों, तो नोट लिख ले आप बच्चों, इफ योर SHP वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस बच्चों, तो आप वेव इक्वेशन में कैसे इसे लिखने वाले हैं। यस, SHP वेव ट्रैवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस बच्चों,
तो बच्चों वेव इक्वेशन में मैं साइन को चेंज करने वाला हूँ, y एज अ फंक्शन ऑफ x, t होने वाला है बच्चों a साइन kx प्लस ऑफ ओमेगा टी। सो स्टूडेंट्स इक्वेशन देख के ही हमें हमेशा समझ जाएगा y x t इज इक्वल्स टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी। ये होगा SHP वेव ट्रैवलिंग अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस, and if y as a function of x comma t is equals to a sin kx plus omega t, this will be SHP wave traveling along नेगेटिव x एक्सिस। बच्चों दोनों हमने टास्क परफॉर्म कर लिया बच्चों, पॉजिटिव x एक्सिस एज वेल एज नेगेटिव x एक्सिस वाला SHP वेव, दोनों का वेव इक्वेशन हमारे सामने तैयार है बच्चों।